सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पुराने वार्ड सचिव अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं और नए वार्ड सचिव ही हैं जो पिछले 2 साल से कार्यरत हैं। तो अगर सरकार अगर मांग पूरा भी अगर कर रहे हैं, नीतीश कुमार अगर मांग पूरा भी कर रहे हैं, तो पुराने वाले का करेंगे या नया का करेंगे? देखिए, पुराने वाले को ही करना चाहिए। ये सरकार को चलाने का नीतीश कुमार के हाथ में है, वही मुख्यमंत्री है। पंचायती राज रोज़ बनते हैं, रोज़ हटते हैं। बिहार में एक रिकॉर्ड है, लेकिन मुख्यमंत्री तो 20 साल से वही है। धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाया जा सकता है। ऐसे शांत रहने से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। और हम लोग विधायक मंत्री के पास कुछ नहीं है। यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नीतीश कुमार है। वो जो काम चाहेंगे होगा, जो काम चाहेंगे नहीं होगा। देख रहे हैं कि अधिवक्ता विजय कुमार जी हैं मेरे साथ, जो वार्ड सचिव का लड़ाई पहले लड़ चुके हैं। अभी हम लोग वार्ड सचिव के लिए बात कर रहे हैं। सके अगर मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें आप लोग। वकील साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके एवं आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार, जो हमको वार्ड सचिव के समस्या को लेकर आए हैं। आज आपके पास वार्ड सचिव का बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले से 1,14,000 वार्ड सचिव का संख्या था और पुनः फिर एक बार वार्ड सचिव नए 1,14,000 बन चुके हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि वार्ड सचिव संघ जो पुराने हैं, जिनका चयन 2017 में किया गया था, वो सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उन लोग का हक मिल सकता है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, बिहार सरकार के ही गलती है, क्योंकि सबसे पहले वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कराया। उसके बाद पुराने वार्ड सचिव को और वार्ड अध्यक्ष को मिलकर ज्वाइंट खाता खुलवाया। उनके माध्यम से पैसा नल जल में और नली गली में इशू हुआ। उसके बाद सारे काम करने के बावजूद नल जल भी शुरुआत हुआ। लोगों को शुद्ध पानी भी मिल रहा है और वार्ड सचिव को कुछ मिला नहीं मिला। उसका मेहनताना के लिए सड़क से लेकर राजधानी तक की लड़ाई लड़ी गई। उसमें हम लोग भी शामिल थे और मजबूत तरीक़े से लड़े हम लोग। लेकिन बिहार सरकार का जो मुख्यमंत्री है, हमेशा पलटी मारते रहते हैं, जिसके कारण मंत्रालय, जो पंचायती राज विभाग मंत्रालय है, हमेशा कभी ई मंत्री के पास रहते, कभी इस नेता के पास रहते, कभी इस नेता के पास रहते, जिसके कारण पुराने वार्ड सचिवों का जो समस्या है और बढ़ते गया। एक मंत्री रहता ग्रामीण पंचायत विभाग का, तो अभी तक क्लियर हो गया रहता। उसके दूसरा बात आप बताए हैं से दूसरे वार्ड सचिव का भी बहाली कर दी गई है। ये तो कहीं से तो उचित था ही नहीं, क्योंकि पहले का वार्ड सचिव को भी काम करवा लिए और बिहार सरकार को कोई पैसा नहीं दिया, और दूसरा का भी बहाली करा लिए, उसका भी बेरोजगार में बदल दिया पिछले वार्ड सचिव का। आशा था बिहार के। पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पुराने वार्ड सचिव अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं और नए वार्ड सचिव ही हैं जो पिछले 2 साल से कार्यरत हैं। तो अगर सरकार अगर मांग पूरा भी अगर कर रहे हैं, नीतीश कुमार अगर मांग पूरा भी कर रहे हैं, तो पुराने वाले का करेंगे या नया का करेंगे? देखिए, पुराने वाले को ही करना चाहिए, क्योंकि नए वाले का कोई अनुभव नहीं है। आज तक कोई काम भी नहीं कराया है, सिर्फ नाम के लिए बने हुए हैं। अभी तक बिहार सरकार भी वार्ड में कोई विकास के काम दिए नहीं है। हम लोगों ने काम दिए हैं, कोई काम नहीं। और नीतीश कुमार या कोई भी सरकार हो या कंपनी हो, वो योग्यता जो होता है, जो एक्सपीरियंसड आदमी होता है, उससे काम लेता है। हम लोग के वार्ड सचिव जो थे पुराने वाले, उनका एक्सपीरियंस है, काम किए हैं और काम भी कराए हैं। तो हाँ, पुराने वार्ड सचिव को ही अधिक से अधिक मिलने का चांस बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग के तहत ऐसा सोच लिए कि हर 5 साल पे हम 1.25 लाख लोगों को बेरोजगार करेंगे, वार्ड सचिव बनाएंगे और फिर हटा देंगे, फिर नेक्स्ट चुनाव होगा, फिर दूसरे को लाएंगे और फिर उसको भी हटाएंगे? तो ऐसा बिहार सरकार सोच सकती है। पूरे बिहार के वार्ड सचिव को चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सरकार को जब वोटिंग का समय आता है तो दल बदल नहीं करना चाहिए, एक साथ ही वोट करना चाहिए। लेकिन इसमें ही बहुत सारे वार्ड सचिव लोग हैं जो दल बदलू हो जाते हैं, हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के। इसके कारण हमारे वार्ड सचिवों का खिलवाड़ करता है और प्रोत्साहन में रखकर कुछ देता नहीं है, किसी को नहीं मिलता है और नहीं काम रोजगार मिलता है, जिसके कारण हम लोग, हमारे वार्ड सचिव के जो भी नेता है प्रदेश कमेटी के, जिसके कारण ये वार्ड सचिव का ये
हाशिया पर आ गया है धरना प्रदर्शन। अच्छा, जैसे कि पंचायती राज मंत्री इसके पहले मुरारी प्रसाद गौतम जी थे, जिस समय महागठबंधन का सरकार था, नीतीश कुमार जी साथ में थे, तो उनका स्पष्ट अपने कहना था कि हम आप लोग का काम फाइनल सब कुछ कर चुके हैं, ये फाइल भी आप लोग का कैबिनेट में चला गया है, जैसे वहाँ से मुहर लगेगा आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अब वो सरकार में नहीं है, अब वो लोग विपक्ष में चले गए हैं। तो क्या वो जिस फाइल को फाइनल कर चुके थे, उस फाइल पर नए सरकार जैसे सम्राट चौधरी अभी पंचायती राज मंत्री का कमान देख रहे हैं, तो क्या ये लोग कर सकते हैं या उसको नहीं करेंगे? देखिए, ये कमान कोई पंचायती राज मंत्री सिर्फ फाइल तैयार करके भेजते हैं। पूरे सरकार को चलाने का नीतीश कुमार के हाथ में है, वही मुख्यमंत्री है। पंचायती राज रोज़ बनते हैं, रोज़ हटते हैं, बिहार में एक रिकॉर्ड है। लेकिन मुख्यमंत्री तो 20 साल से वही है। अगर मुख्यमंत्री का मन हो जाता, डोल जाता से ना, वार्ड सचिव का कितना दुख तकलीफ़ के साथ काम किया, 1 रुपया नहीं मिला, 5 साल कटवाए, तब हो सकता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक कोई मंत्री, पंचायती राज मंत्री आए जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिहार के वार्ड सचिवों को। यानी आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर वार्ड सचिव का अगर हक मांग जो है उसको पूरा अगर करना है तो नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता? हाँ, नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, क्योंकि वही हेड है पूरे सरकार को। जो काम कराना है या जो काम करना है, बिना मुख्यमंत्री के आदेश से कुछ नहीं पॉसिबल है। अगर वो बनता है तो मुख्यमंत्री के यहाँ ही धरना प्रदर्शन, जो भी करना हो, मांग करना हो, वहीं से हो सकता है। अच्छा, वार्ड सचिव का एक और बात जानना चाहेंगे आपसे। जो केस चल रहा था, आपको पता है कि उस केस के विषय में आपको मतलब बहुत जानकारी था। हाई कोर्ट में भी केस चला, बहुत दिन केस चलने के बाद भी वार्ड सचिव को शायद उस केस को मतलब निरस्त कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया कि आप लोग का हक मांग जायज़ नहीं है। तो क्या उस सरकार के दबाव में कोर्ट की तरफ से किया गया या वो हकीकत नहीं था? देखिए, कोर्ट किसी के दबाव में नहीं चलता है, सरकार के दबाव में नहीं चलता है। जो नियम कानून होंगे, कायदे कानून, उसी के अनुसार कोर्ट भी जजमेंट करती है। कोर्ट सरकार के दबाव में नहीं रहती है कभी भी। कोर्ट कानून से चलता है और कानून में जो होगा प्रावधान, उसके अनुसार किया गया होगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए से 1,14,000 वार्ड सचिव रोड पे है, सड़क पर, उसके परिवार सड़क पे है, उससे काम करवा, किसी से काम करा लीजिए, उसको आप पैसा नहीं दीजिए तो कैसा फील होता है? ये सरकार का नाकामी है, सिर्फ ढिढोरा पीटता है, पोस्टर बैनर पर चलने वाली सरकार है। अच्छा, अभी जैसे कि सरकार जब से चेंज हुआ है, नीतीश कुमार जी फिर से एक बार बीजेपी में आए हैं और आकर के सरकार जैसे बनाए हैं, तो बिहार के वार्ड सचिव संघ का एक कहना है कि पटना में पुनः फिर से हम लोग धरना पे बैठेंगे और विशाल हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करने का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उचित है, वो लोग कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाया जा सकता है। ऐसे शांत रहने से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देंगे और एक साथ मिलकर काम करना है, एक साथ मिलकर धरना देना है, तभी जाकर हम लोग का सरकार संज्ञान लेगी और उसके बाद में वार्ड सचिव का, पुराने वार्ड सचिव का अधूरे काम को पूरा करेगी और उनके घर में जॉब का या सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। यानी आपका कहना है कि साफ तौर पे कि पुराने वार्ड सचिव जो हैं, अगर सरकार अगर मांग पूरा करती है तो उनका हक अभी भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम किए हैं। हम नए वाले से ज़्यादा प्राथमिकता पुराने का बनता है? अभी बन रहा है। और नए वाला तो कुछ किए ही नहीं है। हम लोग सरकार ने काम भी लिया है। पूरे बिहार के जितना नल जल योजना, 7 निश्चय योजना में काम करने का वार्ड सचिव ही किया है। और वार्ड सचिव में पढ़े लिखे लोगों को ही बहाली हुई थी। मैट्रिक पास जी। वार्ड अध्यक्ष जो था पढ़े लिखे अनपढ़े जीत जाता है। लोकतंत्र है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन वार्ड सचिव को तो वो मैट्रिक पास पर ही बनाया गया था, सर्टिफिकेट लेकर ही बनाया गया था। सही देख रेख करेगा अकाउंट, उससे तो बहुत सारा काम भी कराया गया। अच्छा, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि वार्ड सचिव संघ के जो प्रदेश कमेटी के लोग हैं या जिला कमेटी के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा विधायक, मंत्री, सांसद, अनेकों लोगों को हजारों हजार ज्ञापन दिया गया वार्ड सचिव के मांग के संबंध में। तो क्या वो सभी जो मांग है मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचता नहीं है या मुख्यमंत्री जी जान करके करना नहीं चाहते हैं? नहीं, हम तो पहले ही बता दिए हैं से कहीं विधायक, मंत्री के पास कुछ नहीं है। यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नीतीश कुमार है। वो जो काम चाहेंगे होगा, जो काम चाहेंगे नहीं होगा। सरकार क्यों बदलती है? कोई मंत्री ज़बरदस्ती करता है। अभी हाल फिलहाल में देखे होइएगा शिक्षा विभाग में जी, चंद्रशेखर जी कुछ और बोल रहे हैं,
और नीतीश कुमार का ऐसा नहीं बोलना चाहिए और उनका सचिव कुछ और बोल रहे हैं, इसी ये चेंज कर दिया गया। जब भी दबाव आता है मंत्री कोई काम अच्छा करेगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, तो हम जो चाहेंगे वही करो, जिसके परिणाम है तो बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ अधिवक्ता विजय कुमार जी हैं और आप साफ तौर पर इनका कहना है कि वार्ड सचिव संघ का जो मांग है, पुराने वार्ड सचिव आज भी अगर मजबूती से एकजुट होकर के लड़ रहे हैं तो नए से ज़्यादा हक पुराने वार्ड सचिव संघ का बनता है। आप सर पुराने वार्ड सचिव को क्या संदेश देना चाहिएगा? पुराने वार्ड सचिव का संदेश यही है मेरे तरफ से आप लोग धैर्य बनाए रखिए और काम पर विशेष फोकस दीजिए। जो आंदोलन करना हो, धरना करना हो, मंत्री विधायक लन घूमने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा तो माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है, उनके पास जाइए, उनके पास धरना प्रदर्शन कीजिए, उनके पास मेल कीजिए, उनके जनता दरबार में अपना ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ जाके इस बात को रखिए। वार्ड सचिव जनता दरबार में भी कई बार जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कोई कुछ नहीं सुनते हैं। उसके उपाय फिर से जाइए, लगे रहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन को आगे बढ़ाती है। एक बार गए हो गया, ऐसा ही नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। वकील साहब आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्या वो जो लेटर सम्राट चौधरी के द्वारा जो निकाल करके डॉक्टर रंजीत कुमार जो पंचायती राज मंत्री के सचिव थे उनके द्वारा निकाला गया और हटाया गया, इस लेटर के संबंध में मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगा या नहीं? जानकारी तो हर चीज़ का होता है लेकिन बहुत सारा जानकारी नहीं जाता है। अब लेटर लेके हटाया, ऊपर का जो आदेश होगा पंचायती राज विभाग में से, हाँ इसको जॉब कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि सरकार तो बिहार में किसी का बहुमत है नहीं है। ये मेन मुद्दा है। अगर बहुमत किसी एक पार्टी को रहता तो खींचतान कभी नहीं होता, दबाव में सरकार काम करती है। लेकिन आप बोल रहे हैं जहाँ तक जानकारी का, तो कुछ सचिव पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री जी के पास और यही बात बता रहे थे कि जो एक लेटर था सम्राट चौधरी के द्वारा जो निकाल करके इनको हटाया गया था, तो बाद में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं है। तो कैसे मुख्यमंत्री को उनको पता नहीं है? नहीं, बिहार में अनेक समस्याएँ हैं, एक वार्ड सचिव का ही समस्या नहीं, अनेक प्रकार की समस्या है। लेकिन इसके लिए हम आपको बोले हैं लगा डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास धरना प्रदर्शन से लेकर चिट्ठी लेटर से लेकर बाई पोस्ट चिट्ठी लेटर लिखिए सारा वार्ड सचिव बिहार के और अपना दुख धनी लिख के भेजिए। अच्छा, आप वकील साहब हैं, आप मतलब ज़्यादा इसमें बता सकते हैं। वकील साहब हमको एक बात बताइए आप कि संगठन जो है वार्ड सचिव संघ का, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, मजबूती के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, संगठन मजबूत करने के लिए संगठन में सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करना है। अब ऐसा नहीं करना है ऐसे वार्ड सचिव तो एक बेरोजगार है और उससे पैसा लेकर आप पटना राजधानी में कहीं कहीं घूमिए और फिर चलाइए घर पे, लेकिन उसके काम करने के लिए अगर 500 रुपये लग रहा है तो 400 आप भी लगाइए और एक साथ मिलकर काम कीजिए, तभी ना वार्ड सचिव का जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। आप पैसा ले लीजिए, आप चल जाइए कहीं और कहें हम गए हैं, ऐसा नहीं। सभी लोग अपने अपने घर से चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे, मेल करें माननीय नीतीश कुमार को, ऑटोमेटिक संज्ञान में लेकर काम करेंगे। क्यों इतना परेशान है बिहार के हमारे वार्ड सचिव? चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे वार्ड सचिव के विषय में। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। आप लोग देख रहे हैं कि अधिवक्ता विजय कुमार जी हैं मेरे साथ, जो वार्ड सचिव का लड़ाई पहले लड़ चुके हैं। अभी हम लोग वार्ड सचिव के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी वार्ड सचिव हैं सभी लोगों के पास पहुँच सके। अगर मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें आप लोग। आगे नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे वार्ड सचिव संघ की लड़ाई और मजबूती के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।